मेरे बच्चे, आज का यह संदेश पूरा देखना। आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए प्रेम से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तुम्हारा भी कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, बस बहुत हुआ, तुम्हें ना कहना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने मन को मजबूत बनाओ। तुमने उसे बहुत मौके दिए, अब ठहर जाओ। जो बार बार मौका देने पर भी ना संभले, उसके लिए पीछे जाना अब छोड़ दो। बार बार अपने आत्मसम्मान को गिराकर कोई काम मत करो। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। मेरे बच्चे, अगर वह तुम्हारा सच्चा साथी होगा तो तुमसे सच्चे मन से प्यार करता हो, तो इसलिए करता होगा तो वो अवश्य तुम्हारे पास लौट कर आएगा। परंतु अगर वह इतने मनाने पर भी नहीं आ रहा है तुम्हारे पास, तो अब बस करो, तुम्हें रुकना होगा। क्योंकि सच्चा प्रेम सभी के जीवन में होता है। किसी को पहले मिलता है तो किसी को बाद में। सबके जीवन में प्रेम की ज्योति अवश्य जलती है। इस चीज से कोई भी पीछे नहीं रहा है और ना ही छूटा है। मेरे बच्चे, मेरा कोई भी भक्त प्रेम विलीन नहीं रहता। बस थोड़ा धैर्य रखो। मेरे बच्चे, बस समय से पहले आप किन्हीं ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनके साथ आपका कर्मा जुड़ा रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपको सुख देने के बजाय दुख देकर चला गया, तो इसमें अपनी किस्मत को कोसने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल वह आपका ही कर्मफल था जो आपको भोगना था। क्योंकि कभी कभी जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको अच्छे सबक सिखाकर जाते हैं, एक संदेश देकर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का आना भी संजोग ही है, क्योंकि कर्म लौट के आते हैं जाने अनजाने। हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है और इसका एहसास समय पर ही होता है। मेरे बच्चे, जिसे हम स्वयं भोगते हैं, दरअसल वह हमारा ही कर्मफल होता है। और चूंकि आप अब अपना कर्मफल भोग चुके हैं, तो आपके जीवन में अब जो भी होगा वह उत्तम होगा। इसलिए किसी के लिए भी अपनी रफ्तार को धीमी मत करिए, क्योंकि इस दुनिया में सलाह देने वाले आपको बहुत मिलेंगे, मगर साथ देने वाला कम ही नजर आएगा। आपका इस जन्म के उद्देश्य को पूरा बहुत करना आवश्यक है। आप मानवता के कल्याण के लिए मेरे द्वारा नियुक्त किए हुए एक साथी हैं।
मैंने आपका चयन बहुत ही सोच समझकर किया है और मैं नहीं चाहता कि आप पर किसी भी प्रकार का बुरा संगत पड़े। इसलिए अगर कोई आपसे प्रेम के वादे नहीं निभा रहा है तो बस कीजिए। अगर कोई बार बार मौके देने पर भी नहीं संभल रहा है तो बस कीजिए। अगर एक प्रेम संबंध आपके लिए हानिकारक बन रहा है तो बस कीजिए। लोगों को ना बोलना सीखिए। जो आपको बार बार हानि पहुंचा रहा है उससे दूरी ही भली है। आपको किसी का बुरा नहीं करना है और ना ही अपने कर्म खराब करने हैं। बस समय रहते अपनी संगत को सुधार लीजिए। इसी में आपका कल्याण छुपा है। आने वाला सोमवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में मेरी कृपा से आपको एक नया साथी मिलेगा जो आपके जीवन का समय अंत तक का साथी बनेगा। जो आपका पिछड़ा हुआ प्यार है वो लौट कर आया है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है उसे ना बोलना सीखो, और जो तुम्हारे जीवन में आया है उसे हाँ बोलना। इसका साथ तुम्हारा नियति है जो पूरी तरह से सुरक्षित और कल्याणकारी भी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। उसे छोड़ो, आगे के देखो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।